भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखना कि कौन कौन से राज्यों से क्या क्या बड़ी खबरें आज के इस वीडियो में लगी हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य से पहली जो खबर निकल के आ रही है, 1 जुलाई से उत्तराखंड में 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू होने वाली है। और आप सब जानते हो कि प्री प्राइमरी के अंतर्गत ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी पढ़ाई किया करेंगे। तो आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी भी इसको बोला जाता है। इसमें आप सबको अब पता होना चाहिए कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे और 4 से 5 वर्ष के बच्चे और 5 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी 3 साल ये हो गए। और उसके अलावा कक्षा 1 और कक्षा 2 इतने बच्चे प्री प्राइमरी के अंतर्गत सब आएंगे। और ये अब जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के हवाले समझो सब हो रहा है। और वैसे भी आप सबको एक बात और पता होनी चाहिए, जो स्कूल सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें ही जो है अभी ये पढ़ाई शुरू होगी। यानी जो सरकारी प्राइमरी स्कूलों के परिसर में 5000 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उत्तराखंड में, उनमें ही जो है अभी इसकी प्री प्राइमरी की पढ़ाई की शुरुआत जुलाई से होने वाली है। और यहां पर ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सभी राज्यों में यही हो रहा है कि जो भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, केवल उन्हीं में प्री प्राइमरी की पढ़ाई अभी शुरुआती दौर में कराई जा रही है। और लेकिन बहनों को ट्रेनिंग सब जगह दी जा रही है ताकि वो जहां कहीं भी पढ़ा रही है, चाहे उनका अपना किराए का भवन हो, चाहे उनका खुद का भवन हो, प्राथमिक जो है परिसर से दूर हो, यानी सरकारी प्राइमरी स्कूल से दूर हो, फिर भी वहां पर वो उसको पढ़ा सके। इसीलिए ट्रेनिंग सबको दी जा रही है ताकि जहां कहीं भी हो वहां पढ़ाएं। लेकिन अभी जो एक सिस्टमैटिक तरीका अगर बोला जाए तो जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है उन्हीं के जो प्रांगण में जहां कहीं आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनमें ही अभी शुरुआती दौर में प्री प्राइमरी का ढंग से पढ़ाई करवाया जा रहा है। खैर बहनों, जो भी है आगे जो भी जानकारी निकल के आती रहेंगी वो आप सबको हम बताते रहेंगे। देहरादून से ये जो खबर छपी है, पहले इस पर थोड़ा फोकस कर लो। 1 जुलाई से 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां पर चल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकार के 5000 स्कूलों में 1 जुलाई से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पहले प्री प्राइमरी की कक्षाएं सरकारी स्तर पर नहीं होती थी, कक्षा 1 से सीधा पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदल दिया गया और उसमें कक्षा 1 और 2 भी डाल दिया गया। अब देखिए लिखा गया है, उनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एससीईआरटी को जल्द से जल्द प्री प्राइमरी का सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिया है। नन्हे छात्रों की पुस्तकों को आकर्षक, सरल और चित्रों पर आधारित बनाने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को 4 विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। 4 में जो है एक जो है चरण, पहला जो है वो 5 साल का, और बाकी दूसरा तीसरा चरण जो है 3-3 साल का, माध्यमिक स्तर का चौथा चरण 4 साल का होगा। और इस तरह से कुछ चीजें हैं, बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जो आपका प्री प्राइमरी है उसमें आंगनबाड़ी बहनों आपके बच्चे हैं शुरुआती 3 साल, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी 3 साल 3 सिलेबस 3 कक्षाएं समझ लीजिएगा ये चलेंगी। और चौथी कक्षा 1 की और 5वीं कक्षा 2 की। तो ये जो है हो गई आपका प्री प्राइमरी का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको हमने बताया। वहीं पर आप देखिए इसमें मिलेगा फायदा। इसमें क्या है, वर्तमान व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत पहली कक्षा से होती है। छात्रों को पहली कक्षा से अक्षर संख्या ज्ञान ये सब सिखाया जाता है। प्री प्राइमरी में अक्षर संख्या ज्ञान से वाकिफ हो जाने से छात्र पहली कक्षा में सिलेबस को आसानी से समझ पाते हैं। विभिन्न स्तर पर हुए सर्वेक्षण में अक्सर सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी कक्षा के मुकाबले कम शैक्षिक स्तर का पाया जाता है। तो ये तो एक कड़वा सत्य है। और इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश के लायक बनाने के लिए ये प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी समझो शुरू हो रहा है। वहीं भाइयों बहनों बात करें अगर अगली खबर की, तो जैसा कि आप सबको पता है एक साथ बहनें इन दिनों कितने कार्यक्रम मना रही हैं उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। ये 14 मार्च का कन्या शिक्षा उत्सव का एक लेटर आपकी स्क्रीन पर है। तो एक तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान बहनें मना रही हैं, और देखिए दूसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह भी 21
21 मार्च से चल रहा है वो भी बहनें मना रही हैं। और उसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए पोषण पखवाड़ा बहनें मना रही हैं। उसके अलावा जो है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम भी 21 से 27 के बीच में मनाया जा रहा है। तो इतने सारे कार्यक्रम बहनों के ऊपर जो है इस समय चल रहे हैं और इतना काम जो है बहनों से विभाग हमारा ले रहा है। और अगर बहनें कभी मांग कर दें अपने मानदेय बढ़ोतरी की तो सरकार विभाग कहता है कि मात्र आप 4 घंटे काम करती हो उस हिसाब से आपको बहुत पैसे दिए जाते हैं। जबकि सब कोई जानता है, हर एक बहन जानती है, उनके घर वाले जानते हैं कि बहनें पूरा दिन पोलियो का इस समय काम कर रही है। और हां, इसमें एक पल्स पोलियो भी जोड़ लो, 4 तो आपको हमने बताया, पल्स पोलियो भी जोड़ लो तो पहले दिन में पल्स पोलियो करती हैं, उसके बाद में कन्या शिक्षा उत्सव वाला भी अपना देखती हैं, उसके अलावा जो है यहां पर पोषण पखवाड़ा भी देखती हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी देखती हैं और स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा भी देखती हैं। इतने सारे काम बहनों पर डाल रखे विभाग ने। आप सोचो कितना ज्यादा बोझ है। अब कन्या शिक्षा उत्सव के बारे में आपको पहले हम वैसे तो बता चुके हैं, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं केवल कि यहां पर 31 मार्च से एसएजी जो योजना थी किशोरी बालिकाओं के लिए 11 से 14 वर्ष की जो स्कूल ना जाने वाली होती हैं उन सब के लिए, तो यहां पर वो समाप्त हो रही है। तो अब एसएजी योजना की सभी स्कूल छोड़ चुकी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको औपचारिक शिक्षा से जोड़ना है, उनको वापस उनका स्कूल में नामांकन करवाना है। और यही एक लक्ष्य उद्देश्य रखा गया है कि जो किशोरी बालिकाएं हैं 11 से 14 वर्ष की स्कूल अगर नहीं जाती हैं तो उनको जो है स्कूल से जोड़ा जाए और उनको पढ़ाई करवाई जाए। वहीं पर आप देखेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह भी जो है 21 मार्च से ये मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो हमीरपुर जिले में एक खबर प्रकाशित हुई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत ये मनाया जा रहा है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह जो 21 मार्च से शुरू हो चुका है। अब इसमें इस योजना में महिलाओं को पहली बार गर्भवती होने पर पोषण के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए की धनराशि मिलती है। ये वही वाला प्रोसेस है और इसके बारे में भाइयों बहनों मैं पहले चैनल पर कई बार बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता है। मैं केवल ये आभास कराना चाहता हूं विभाग को कि वो काम पर काम तो ले रहे हैं लेकिन दाम देने में अपने पैरों को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, यहां तक कि सब बहनों का राज्य सरकार का भी कई महीनों का पैसा बकाया है। वहीं भाइयों बहनों अगर हम बात करें अब सुपरवाइजर और सीडीपीओ लोगों की, तो यहां पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में लिखा क्या है उस पर थोड़ा फोकस करिए। लिखा गया है कि प्रदेश के परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगे पूरी नहीं होने के कारण 21 मार्च से मध्य प्रदेश के सभी परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक के द्वारा हड़ताल की जा रही है। इसी जो है तारतम्य में आज दिनांक 21 मार्च से जिला शाजापुर के संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश मिश्रा और पर्यवेक्षक संघ जिला अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला परमार, इन्होंने सभी स्टाफ के सदस्यों के साथ कलेक्टर कार्यालय जिला शाजापुर में उपस्थित होकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। जब इनको समस्याएं हो सकती हैं जिनकी सैलरी इतनी भारी भरकम हो सीडीपीओ और सुपरवाइजरों की, और उसके अलावा तो आप सोचो आंगनबाड़ी बहनें जो कम पैसा पाती हैं उनके सामने कितनी समस्याएं होंगी। और जब वो धरने के लिए आती हैं, जब वो विरोध करती हैं कामों का विभागी, तो फिर उनके ऊपर यही जो अधिकारी लोग जो सेवा समाप्तियां की धमकियां क्यों देती हैं, अब ये बात एक समझ में नहीं आती। यानी खुद करें तो बहुत अच्छा है, दूसरा करे तो वही जो है वो गलत हो जाता है। ये कैसा जो है एक दोहरा नीति है इन लोगों का। लिखा है परियोजना अधिकारियों की ग्रेड पे और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग विगत 30 वर्षों से शासन स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि परियोजना अधिकारी समकक्ष पदों का वेतन उन्नयन 3 से 4 बार कर दिया गया। पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे देश के अन्य राज्यों के इसमें जो है सबसे कम है। पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। परियोजना अधिकारियों को आहरण जो है संवितरण अधिकार 2016 से बिना कोई औचित्य के विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण पर छीन लिया गया है और परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों पर विभागीय कार्य का दबाव दिया जा रहा है। प्रतिदिन जो है ये बढ़ाया जा रहा है। जिम्मेदारियों के साथ संसाधन की स्थिति दयनीय हो रही है। कार्यालयों में स्टाफ, वाहन और फ्यूल की कमी है जिस पर शासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उक्त मांगों को लेकर परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ विगत वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक रूप ना जो है अपनाने के कारण विभाग में बेहद निराशा और असंतोष है। मुख्यमंत्री महोदय, आज इस विभाग के जो है आप भार साधक हैं। इस तरह से यह प्रसारित किया गया है कि मांगे पूरी ना होने तक 21 मार्च से संपूर्ण कार्य बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। दिनेश मिश्रा जो जिला
जिलाध्यक्ष हैं आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ जिला शाजापुर के, उन्होंने अपने स्तर से के लेटर, जो उनको ये लेटर भेजा गया है, शायद मधुबाला परमार भी है जिला अध्यक्ष पर्यवेक्षक संघ, ये दो नाम सामने सामने लिखे हैं, तो पता नहीं कौन ने किसको जो भेजा है, ऊपर डाल के भेजा जाता तो समझ में आता। खैर जो भी है, सलमा भी बहन ने ये लेटर हमको भेजा है। तो आप सोचिए, जब इतने आप सैलरी पाने वाले अधिकारियों को समस्याएं हैं, वो भी मानदेय बढ़वाना अपना चाहते हैं, तो 5500 पाने वाली जब आंगनबाड़ी अपने हक के लिए जब धरना करती है, तो फिर इन अधिकारियों को, हमारे विभागीय अधिकारियों को जो है दिक्कत क्यों होने लग जाती है, क्यों उनको जो है सेवा समाप्ति के लेटर जारी करने पड़ जाते हैं। अब इधर देखिएगा, हरियाणा के सिरसा से एक खबर आ रही है, आंगनबाड़ी वर्कर की हड़ताल के चलते सुपरवाइजर से बंटवाया जा रहा है राशन। तो बिल्कुल बंटवाया जाएगा, हरियाणा के सिरसा में भाइयों बहनों सुपरवाइजरों से राशन बंटवाया जा रहा है। यहां तक नौबत आ गई है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें हरियाणा में 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, यानी 3-3, 4-4 महीने होने को आ रहे हैं अब, तो अब यहां पर वो धरने पर ही अभी बैठी हैं। अब देखिए, लघु सचिवालय के सामने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर मांगों को लेकर के वहां पर धरना कर रही हैं। चलिए एक पहले तस्वीर ही आपको वहां से हम दिखा देते हैं। तो ये तस्वीर है जो वहां से आ रही है, हरियाणा के कई जिलों में बहनों का इसी तरीके से धरना चल रहा है, जिसमें सिरसा से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब इसमें आप यहां पे देख सकते हो, राशन जो है सुपरवाइजर से बताया जा रहा है कि बंटवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ जिले में 13 आंगनबाड़ी केंद्रों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। इसके बाद भी अभी मांगों को लेकर वर्कर डटी हुई है। तो अभी ये 13 लोगों को ही बर्खास्त किए हैं, जबकि दिल्ली में आपको पता है हजारों की संख्या में बहनें बर्खास्त हो चुकी हैं, और फिर भी वो जो है नाक में दम करो अभियान चला रही हैं, प्रेस वार्ता कर रही हैं और धरने के बारे में भी बोल रही हैं। वहीं पर आगे आप देख सकते हो, इसमें लिखा है 97 दिन हो चुके हैं और जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर का धरना करते हुए। तो आप सोच सकते हो, भूख हड़ताल पर बहनें भी बैठ चुकी हैं, चेतावनी दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये तो एक विभाग और सरकार का एक गलत जो है रुख है बहनों के प्रति, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इतने लंबे समय के बाद भी जो सरकार कुछ नहीं सोच रही है। वर्कर को नोटिस देकर बर्खास्त किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वर्कर्स की मांग पूरी नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की मांग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता। न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी को 24,000 और हेल्पर बहनों को 16,000 दिया जाए। 2018 में की गई घोषणा को भी लागू किया जाए। महंगाई भत्ते भी तमाम जो जोड़ करके दिए जाए। इस तरह से जो एरियर वगैरह जो बकाया है वो सब भी जो भुगतान हो। और इस तरह से आप देख सकते हो, बहनें अपने हक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। शीला बहन आती है कासगंज से और उन्होंने कहा कि हमारे कासगंज सिद्धपुरा में ये लेटर सीडीपीओ द्वारा भेजा गया है, आखिर जो है कितनी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस तरह से बहन ने कहा है। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कासगंज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यानी स्वास्थ्य विभाग का लेटर है, हमारे विभाग का नहीं है, लेकिन हम हमारे विभाग से काम जरूर जो है अन्य विभाग वाले ले रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज के, उन्होंने समस्त अधीक्षक प्रभारी जो है चिकित्सा अधीक्षक समुदाय जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद कासगंज के सबको लेटर भेजा है 21 मार्च को, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्वक प्रसव एवं प्रसव के बाद में जांचें जो है एएनसी और पीएनसी वाली उनको कराने के संबंध में है। तो यहां पर अगर आप इसको जो है ढंग से थोड़ा देखें तो यहां पर निर्देश कुछ दिए गए हैं कि 100% गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण करके प्रथम त्रिमाही में आशा और संगिनी द्वारा इनको करवाया जाए। साथ ही शीघ्र चिन्हीकरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सक्रिय सहयोग भी लिया जाए, उनकी सूची से मिलान किया जाए। सभी चिन्हित गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण प्रथम त्रिमाही में आशा, आंगनबाड़ी और संगिनी इनके द्वारा कराया जाए और आंगनबाड़ी द्वारा टीएचआर वितरण से पूर्व उनको पंजीकरण के लिए भी प्रेरित किया जाए। 100% पंजीकृत जो है गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 बार गुणवत्ता परक एएनसी वगैरह सेवाएं भी दी जाए और यहां पर एचआरपी महिलाओं को प्रतिमाह प्रसव होने तक जो है यानी एएनसी की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाए। तो खून की जांच है और यहां पर जो है यूरिन वगैरह जांच है, या यहां पर बीपी का आकलन है, वजन की जांच है, पेट की जांच है। तो इस तरह से सारी चीजें जो भी हैं उन सब जांच भी करा ली जाए जो प्रेगनेंसी में पहले कराई जाती है। वहीं पर गर्भवती महिलाओं पर कम से कम एक बार जांच जो है पीएमएसएमए वगैरह कुछ होता है उसकी जो वो कराई जाए, अस्पताल में अवश्य कराई जाए। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो जांच वांच तो ज्यादा आप नहीं समझ पाएंगी, तो ये स्वास्थ्य विभाग के स्तर से है, तो ये वो लोग अपना खुद ही ध्यान देंगे और वो सब कराया जाए। इसके लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। और बाकी देखिए, चिकित्सा अधिकारी जो जनपद कासगंज के उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। वहीं पर आगे आपको बता दें, हरियाणा के करनाल से भाइयों बहनों खबर निकल के आ रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी प्लेवे स्कूल के लिए नौनिहालों को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड में आपको पता है कि 1 जुलाई से प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में कहा जा रहा है कि अभी वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में प्लेवे स्कूल यानी प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या निकल के आ रहा है। यहां पर इनका कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल के चलते फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यवस्था बनाने में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी जुगत लगाने उनको पड़ रही है। यानी हरियाणा
हरियाणा में तो बहनें धरने पर हैं, और एक दो नहीं, तीन महीने तो बहुत हो गए, 4 महीने से जो बहनें धरने पर हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब आगे आपको बता दें तो जिले में यहां पर उनके यहां पर जो भी बहनें हैं उनके वहां पर भी धरने पर बैठी हैं, तो यहां पर ट्रेनिंग बहनों को आखिर कैसे मिल पाएगी अगर वो धरने पर रहेंगी? तो प्री प्राइमरी की पढ़ाई अभी हो पाना तो बहुत मुश्किल है। तो यहां पर बहनों का जो भी है हरियाणा में, उनका एक लंबा संघर्ष शायद उनकी मेहनत का रंग कभी ना कभी जरूर लाए। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है जैसे कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर तैयार करना, मुख्यालय की ओर जो है प्रवेश के लिए प्ले स्कूल में जरूरत का सामान खरीदना, अब रंगो रंगन और सिटिंग प्लान वो भी जो किया जाना था, जिसकी प्रक्रिया अभी अधर में लटकी है। हालात ऐसे बने हैं कि ग्रामीण बच्चों को रोजाना मिलने वाला भोजन भी समय से नहीं मिल रहा है, और केंद्रों में व्यवस्था बनाने वाली सुपरवाइजर को राशन वितरण करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा तैयार की जाने वाली मासिक रिपोर्ट भी खंड अधिकारी तैयार करवाने में जुटे हैं। यानी आंगनबाड़ी बहनों ने बिल्कुल ही कामबद्ध काम कर दिया है, जिसके चलते विभाग में उथल पुथल मची है, और आंगनबाड़ी बहनों द्वारा बांटा जाने वाला पोषाहार अब सुपरवाइजरों को बांटना पड़ रहा है। तो ये तो है वहां पर। बाकी देखिए कई सभी ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग जो है ताले ही लटक रहे हैं। ये सारी चीजें निकल के हरियाणा से आ रही हैं। तो बहनों आप प्रयास कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे जो है कोई ना कोई आपका ये मेहनत का फल जरूर आपको मिलेगा। खैर, बात करें टर्मिनेट वगैरह करने की, तो बताया जा रहा है कि यहां पर अनुपस्थित रहने वाली जो वर्कर हैं, जो धरने पर वगैरह बैठी हैं, उनको नोटिस दिया गया। जवाब न मिलने पर 15 वर्कर्स और 142 हेल्परों को टर्मिनेट किया गया। यानी 15 आंगनबाड़ी को और 142 सहायिका बहनों को वहां पर टर्मिनेट कर दिया गया है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, गायत्री बहन आजमगढ़ से आती हैं, कुछ बहनें हैं जिन्होंने वजन किया है, सज्जो देवी भदोई से आती हैं, और ये है सुनीता देवी सोनभद्र से आती हैं, इनके अलावा अनुराधा बहन बादा से आती हैं, और ये है आशा मिश्रा जो फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये है मीना देवी गोंडा से आती हैं। साथ ही साथ ये है शकुंतला देवी उन्नाव से आती हैं, और इनके अलावा ये है अनीता अवस्थी हरदोई से आती हैं, और साथ ही ये है विमलेश तिवारी जो झांसी से आती हैं। और आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं भाइयों बहनों, आपको दोपहर के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद